This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वल्लभनगर कांग्रेस में कल बड़ी प्रीति शक्तावत को छोड़ वल्लभनगर से सभी दावेदार जयपुर पहुंचे। देवेंद्र शक्तावत बोले, मेरा स्टैंड वही है, उससे पहले अगर पार्टी सुनवाई करती है तो बेहतर। चित्तौड़गढ़ में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य सप्ताह आयोजित। मिशन निर्यातक बनों में हैंडीक्राफ्ट से जुड़े प्रोडक्ट्स का हुआ संगम। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट तक ले जाने का रहेगा प्रयास। राजसमंद में राशन वितरण में धांधली। धायला और सब सेंटर देवपुरा में राशन वितरण में अनियमितता मिली। रसद विभाग ने किया लाइसेंस निरस्त। डूंगरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के ही पदाधिकारी नहीं पहुंचे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे थे कार्यकर्ता। जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया और विधायक गणेश गोगरा नहीं हुए शामिल। बांसवाड़ा अस्पताल में पीएम के जयकारे। बाहर गूंजे पीएम विरोधी नारे। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास पर राज्य मंत्री मामनिया और विधायक मालविया ने केंद्र के प्रयासों की सराहना की। बाहर अपनों के बीच बदले सुर। सलूम्बर क्षेत्र के थाना जल्लारा के द्वारा बड़ी कार्यवाही। अवैध मादक पदार्थ 13 ग्राम स्मैक ब्राउन शुगर सहित वाहन बोलेरो जब्त व 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। सलूम्बर पंचायत समिति के ग्राम में राहगीरों को कीचड़ से होकर पड़ रहा है गुजरना। प्रधानमंत्री आवास योजना में फिसड्डी साबित हुई सलूम्बर नगर पालिका। अधूरी है, आज नहीं मिला, आवास दुविधा में है आवेदक। सलूम्बर नगर के माना की सेर स्थित शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ध्वजारोहण के साथ श्री आदिनाथ जिन सहस्त्रनाम विधान हुआ प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव की तारीखें तय होने के साथ साथ वल्लभनगर में अब सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रही खींचतान अब चरम पर आ गई है। वल्लभनगर से टिकट के दावेदार पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। यहां से टिकट की दावेदारी कर रहे गजेंद्र सिंह शक्तावत के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत, भीम सिंह चुंडावत, राज सिंह झाला और ओंकारलाल मेनारिया जयपुर पहुंच गए हैं। सूचना यह है कि चारों ने एकजुट होकर प्रीति के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया है। चारों दावेदार प्रीति शक्तावत के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। चर्चा यह भी है कि जयपुर में कमेटी से मिलकर ये नेता अपनी बात रखेंगे कि इन 4 में से किसी को भी टिकट दे दिया जाए, मगर प्रीति शक्तावत को टिकट ना दिया जाए। बता दें कि प्रीति शक्तावत इस सीट से टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। वहीं देवेंद्र शक्तावत उन्हें टिकट नहीं दिए जाने को लेकर पहले ही अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। देवेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि सभी नेता साथ हैं और एकजुट हैं। सब मिलकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिलने के लिए समय मांगा गया है। अगर उनसे मुलाकात होती है तो और भी बेहतर। शक्तावत ने कहा कि मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त कहा था। बता दें कि शक्तावत ने साफ किया था कि अगर पार्टी प्रीति शक्तावत को टिकट देती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। शक्तावत ने कहा कि अगर पार्टी हमारी सुनवाई करती है तो बेहतर रहेगा। उदयपुर में तीतड़ी स्थित सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वार्षिक फीस का निर्धारण करने एवं निर्धारण नहीं होने तक किसी भी अभिभावक या छात्र को इसके लिए अनैतिक दबाव बनाकर परेशान करने के विरोध में दर्जनों अभिभावक प्रातः 9 बजे से स्कूल के मेन गेट पर एकत्रित हुए। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से एक साथ बात करने के लिए मना कर दिया एवं मेन गेट को बंद करने के प्रयास किए गए, जिस पर आक्रोशित अभिभावक खुद गेट खोलकर प्लेग्राउंड में जाकर खड़े हो गए एवं भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारे लगाने लगे। प्रिंसिपल को बाहर आकर उपस्थित सभी अभिभावकों से सामूहिक चर्चा करने पर सभी लोग अड़ गए। करीब 3 चरण की बातचीत के बाद भी अभिभावकों को संतुष्ट करने में असफल रहने पर स्कूल द्वारा सवीना थाने से पुलिस जाब्ता बुलाया गया एवं अभिभावकों को मेन गेट से बाहर करने पर आमादा हो गए। लेकिन अभिभावक टस से मस नहीं हुए। प्रिंसिपल से मिले बिना एवं समाधान लिए बिना जाने से मना कर दिया। महिला अभिभावकों ने ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से मिलना चाहा, पर प्रिंसिपल ने उन्हें भी मिलने के लिए भीतर नहीं बुलाया एवं अध्यापकों को बात करने के लिए बाहर भेज दिया। अभिभावकों के दृढ़ संकल्पित होने की वजह से प्रिंसिपल को चैनल गेट के ताले खुलवाकर बाहर आना पड़ा एवं पुलिस की मौजूदगी में अभिभावकों के प्रतिनिधि मंडल से बात की एवं कतिपय अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन क्लास के दौरान फीस न जमा करने वाले छात्रों की मौखिक परीक्षा न लेने की धमकी के लिए माफी मांगी एवं सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा की पालना हेतु 10 दिन का समय मांगा। समस्याओं के निराकरण की घोषणा भी की गई। साथ ही विद्यालय प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि फीस न देने की स्थिति में किसी भी छात्र के ऑनलाइन क्लास रोकी नहीं जाएगी एवं परीक्षा से भी वंचित नहीं किया जाएगा। इस दौरान सवीना थाने से सुनील बिश्नोई, मई जाप्ता मौजूद रहे एवं दोनों पक्षों की बातचीत करवाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल में अभिभावक प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश सोहालका, मुकेश जैन, संजय भवनानी, किशन सिंह देवड़ा, कमल जैन, दिलीप कलाल, लता, मीना, मेहजबीन आदि सहित 55 से 60 अभिभावक एवं अभिभावक संघ के हरीश सुहालका उपस्थित रहे। भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर जिला उद्योग केंद्र की ओर से जिले में वाणिज्य सप्ताह मनाया गया। कार्यक्रम 26 सितंबर को किया जाना था, लेकिन
रीट के कारण इसको गुरुवार को आयोजित किया गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो के अंतर्गत एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लायक हैं और उनकी प्रोडक्ट के लिए उस बिजनेस को भी बढ़ावा मिल सके, इसके लिए यह तैयारी की गई। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सईरा विश्नोई ने बताया कि इस प्रोग्राम के माध्यम से एक्सपर्ट की स्कीम, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर लेकर उद्यमी एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है, इन सब की जानकारी दी जा रही है ताकि छोटे छोटे बिजनेसमैन को हम मोटिवेट कर सके। यहाँ हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए सभी चीज़ों का एक छोटा सा सेमिनार रखा गया। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। आज हम बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, जबकि लोकल में भी कई कलाकार ऐसे हैं जिनके हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करने लायक होते हैं, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं होती। इन्हें जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजन किया गया है। राजसमंद जिले के धायला और सब सेंटर देवपुरा में राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर रसद विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक चक्षु पंड्या ने शिकायत मिलने के बाद जांच की। मामला सही पाए जाने पर राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया कि संबंधित राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से राशन वितरण में किए गए गबन की जांच और रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। संबंधित की ओर से रिकवरी नहीं दिए जाने की दशा में विभाग की ओर से विधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। माथुर ने बताया कि जिले के किसी भी राशन डीलर की ओर से राशन वितरण में अनियमितता और गबन किया जाता है तो ग्रामीण उसकी शिकायत सीधा रसद विभाग कार्यालय में कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित हो गए। खास बात यह रही कि प्रदर्शन में पार्टी के ही कई बड़े पदाधिकारी नहीं पहुंचे। जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, विधायक गणेश गोगरा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जैसे कई बड़े पदाधिकारी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। प्रदर्शन में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और बढ़ती महंगाई के विरोध में नारेबाजी की। कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी, तीनों कृषि विरोधी कानूनों को निरस्त करने, किसानों को अनिवार्य रूप से एमएसपी की गारंटी देने, केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय संपत्ति की लूट एवं सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर निजीकरण, कोविड-19 महामारी से निपटने में बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन तथा पेगासस सैन्य स्पाईवेयर के अवैध उपयोग सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार ने कहा कि देश में महंगाई चौगुनी बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ने से आम लोग परेशान हैं। महंगाई के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार, पूर्व विधायक लाल शंकर घाटिया, उप जिला प्रमुख सूरता परमार, पूनम चंद लबाना, ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा, लक्ष्मीलाल जैन, नारायण पंड्या की मौजूदगी में धरना दिया गया। बांसवाड़ा में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों वाले कार्यक्रम को कांग्रेस ने विफल बनाने की भरपूर कोशिश की। एक बार तब जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन विशेष को यूथ कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस का नाम देकर भाजपा की उपलब्धियों को आईना दिखाने की कोशिश की थी। और दूसरा मौका गुरुवार को उस समय चुना गया जब एमजी हॉस्पिटल के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में 374 करोड़ लागत वाले मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास कर रहे थे। भीतर नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा को लेकर जयकारे लग रहे थे तो अस्पताल के बाहर धरने पर बैठी कांग्रेस पीएम विरोधी नारे लगा रही थी। शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया ने तब तो बांसवाड़ा अंचल के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। मेडिकल कॉलेज के निर्माण और संचालन तक उनकी सरकार के स्तर पर हर संभव सहयोग की अपेक्षा जताई, लेकिन बाहर धरना स्थल पर पहुंचते ही बामणिया के सुर बदल गए। उन्होंने केंद्र की नीतियों के साथ पीएम मोदी के विरोध का मौका नहीं गंवाया। मौजूद विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी उनके भाषण में पहले पीएम का धन्यवाद दिया, बाद में कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका नहीं गंवाया। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से यहां हॉस्पिटल के सामने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार विषय धरने के माध्यम से केंद्र सरकार का विरोध किया। राज्य मंत्री बामणिया ने कहा कि सबसे पहले तो वह पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे। आपने वागड़ अंचल जनजाति क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। हर कार्यक्रम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता होती है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार इस कार्य को समय पर पूरा कराए। मैं राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते बांसवाड़ा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि टेंडर प्रक्रिया में जो भी समय दिया हुआ है उस समय सीमा में मेडिकल कॉलेज भवन को पूरा करा दिया जाएगा। बामणिया ने कांग्रेस के धरना स्थल पर कहा कि पीएम मोदी पेट्रो इंडस्ट्रीज का लोकार्पण कर रहे हैं। ऐसा करके केंद्र हमारी सरकारी नौकरियां खाने में लगा है। ऐसे में गरीब का बेटा कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले लोगों के घर चूल्हा जलता था, अब इन सालों में केंद्र के कारण महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गरीब के घर ढंग से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा। अब 1000 रुपए का सिलेंडर और 200 रुपए किलोग्राम तेल हो गया है। बामणिया ने कहा कि इस महंगाई का सबक सिखाने के लिए हर वर्ग को जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करने वालों की स्थिति ऐसी करनी चाहिए कि अगले चुनाव में ऐसी पार्टी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। इधर कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि कांग्रेस ने भी
देश को इतने सालों तक चलाया है, लेकिन बीते सालों में देश में कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस और भाजपा में बटे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आंतरिक एकता का एक चेहरा गुरुवार को तब और सामने आया जब हॉस्पिटल में वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया और सांसद कनकबल कटारा ने एक दूसरे को आपस में रसगुल्ला खिलाकर मुंह ही नहीं मीठा कराया, बल्कि मेडिकल कॉलेज को लेकर एक दूसरे को बधाई भी दी थी। उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार द्वारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। दिशा निर्देश की पालना मुकेश सांखला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सुधा पालावत, व्रताधिकारी व्रत सलूम्बर के सुपरविजन में थानाधिकारी थाना जल्लारा परमेश्वर पाटीदार द्वारा थाना हाजा पर टीम गठित की गई। उक्त दिशा निर्देश की पालना में अवैध मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में कल दिनांक रात्रि के दौरान सर्कल गश्त मन थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार मय थाना हाजा की टीम के वन नाका झल्लारा तिराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक सफेद कलर की बोलेरो RJ 27 UA 6729 धरियावत की तरफ से आती नजर आई, जिसे जाप्ते ने इशारा देकर रोका तो बोलेरो में चालक के अलावा एक व्यक्ति चालक के बगल में आगे व एक व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा हुआ पाया गया। चालक का नाम पता पूछ रहा था। इसी दौरान चालक के पास बैठा व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। इस पर जाप्ते द्वारा पकड़कर वह भागने का कारण पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। मनोज के बताए अनुसार उसकी तलाशी ली गई व मनोज की तलाशी में मिली प्लास्टिक की थैली के अंदर हल्का भूरा रंग का पाउडर उसने मादक पदार्थ स्मैक ब्राउन शुगर होना बताया। इस प्रकार मनोज मीणा या कृत्य धारा 821 NDPS एक्ट का अपराध होने से मनोज मीणा के कब्जे से बरामद शुदा प्लास्टिक की थैली से भरा स्मैक ब्राउन पाउडर वजन किया गया तो कुल वजन 13 ग्राम का मादक पदार्थ ब्राउन शुगर पाउडर का शुद्ध वजन 12 ग्राम पाया गया, जिसे जब्त किया गया व प्रयुक्त वाहन बोलेरो को भी जब्त किया गया। हर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान तेजकरण सिंह चारण, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी तथा घिंगला द्वारा किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त मनोज पिता हरिश्चंद्र मीणा, उम्र 24 वर्ष, निवासी खेरवाड़ा फला बडला, थाना खेरवाड़ा, जिला उदयपुर। राजेश पिता सुंदर उर्फ शंकर आहारी, उम्र 27 साल, निवासी आदर्श नगर, भोराई सेडात फला, थाना सेमारी। संजय पिता अनिल मीणा, उम्र 24 साल, निवासी खेरवाड़ा फला थे। उदयपुर जिले के सलूम्बर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बस्ती जुजावत मेन रोड वीरपुरा कंतोड़ा होते हुए जयसमंद निकलता है। इसी रोड पर दर्जी मोहल्ला के मकान बने हैं। रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सामने पानी का अंबार लगा हुआ है, जो बरसाती पानी और लोगों के घरों का पानी रोड पर जम जाता है। इससे मोहल्लेवासी वहां के ग्रामीणों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर आए दिन कोई न कोई हादसा होता है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि हमारे घर के सामने पानी कीचड़ जमा रहता है। मच्छरों का भी जमावड़ा होने के कारण हमें बीमार हो जाना पड़ता है। हमने इस बारे में कई बार पंचायत को अवगत करवाया है, लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। 15 घरों की यहाँ बस्ती है, ऐसे में हमारे घरों का पानी भी रोड पर जमा हो जाता है। वहीं बरसाती पानी भी प्रशासन से निवेदन है कि हमारे घरों की नालियां अगर बन जाती है तो इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है, लेकिन हमारी बातों पर पंचायत का ध्यान नहीं गया। इस समस्या का समाधान करवाएं ताकि यहाँ पर गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। गाँव की समस्या को देखते हुए मोहल्लेवासियों ने इस बारे में CBC न्यूज के संवाददाता को जानकारी दी। CBC न्यूज ने मोहल्लेवासियों की समस्या से जानकारी जुटाई, गांव के सरपंच से बात की व उनके द्वारा बताया गया कि नाली निर्माण जल्द ही करवा देंगे। इस समस्या को उपप्रधान देवेंद्र सिंह को भी अवगत करवाया गया। बताया गया कि वास्तव में यहाँ की समस्या है, इसको बहुत जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। देखिए, ये विषय को लेकर के पंचायत समिति स्तर पे वीडियो साहब से मैंने इस विषय में बात की और निश्चित तौर पर वहाँ जो पानी की समस्या है, स्वच्छता से नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ निराकरण के लिए हम तैयार हैं। और वहाँ सरपंच पति और पूर्व सचिव की लापरवाही से वहाँ नाली नहीं बनी है।
और उस संतुष्टि के लिए वहाँ के लोगों की जो डिमांड है उस कार्य के लिए हम प्रयासरत हैं। यहाँ पे 2-3 महीना ये वर्षा और नाली का सब पानी बंद है, नाला बंद कर दिया, आगे सौराया बनाया इसलिए पानी बंद हो गया, कीचड़ हो रहा है। तो ये आए दिन यहाँ पर कीचड़ होता रहता है क्या? नहीं, तो अगले अभी साल हुआ है, पहले नहीं था? पहले नहीं था। 2-3 महीने से लगातार हो रहा है ये। नालियाँ बंद कर दी गई क्या? पानी जाता नहीं है, बंद हो गया इसलिए यहाँ कीचड़ होता है। तो आप क्या चाहते हो? आप ये रोड ठीक करवाए और ये पानी नाली नहीं बनवाए और क्या। मेन रोड है और यहाँ से आगे से जसमन निकलता है। यहाँ पर आने जाने का आवाजाही हर समय यहाँ पर लगा रहता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, हमेशा यहाँ रोड खाली नहीं रहता है। तो आए दिन यहाँ पर वाहनों का गुजरना होता है। बिल्कुल। तो आपकी क्या समस्या? हमारी समस्या यही है कि जो पानी है बारिश का और हमारे जो 5-7 मकान हैं उनका पानी है जो ये रोड पे है, इसका समाधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं सलूम्बर नगर पालिका क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय पूर्व आवेदन कर चुके शहरवासियों को आवास योजना की प्रथम किस्त भी स्वीकृत नहीं हुई है। अभी उनके घर की आस अधूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सलूम्बर नगर पालिका क्षेत्र में सैकड़ों आवेदन वर्ष 2018 में किए गए थे। उन आवेदनों के पश्चात 30 लाभार्थी सरकार द्वारा आवास योजना के लिए स्वीकृत किए गए एवं 4 परिवारों को राशि आवंटित की गई, परंतु आलम यह है कि अभी तक एक भी परिवार की जियो टैगिंग नहीं हुई है, जिसके चलते किसी भी परिवार को आवास की राशि नहीं मिली है। दुविधा यह है कि आवेदनकर्ता लाभार्थी 1 वर्ष से उस पैसे का इंतजार में अपने टूटे फूटे मकान की मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हैं। यदि वह मकान की मरम्मत कराकर उसे फिर जियो टैगिंग के दौरान वो मकान पक्का नजर आएगा, ऐसे में उसके आवास की राशि स्वीकृत कैसे होगी? इन सभी सवालिया निशानों के बीच मकान का इंतजार करता आम आदमी खुली या टपकती छत में ही अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। धर्मेंद्र शर्मा, पार्षद नगर पालिका सलूम्बर का कहना है कि सलूम्बर में 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, परंतु जियो टैगिंग के अभाव में पीएम आवास की राशि स्वीकृत नहीं हो पाई है। इस विषय पर जिला कलेक्टर महोदय व अधिशासी अधिकारी को भी अवगत करवाया है, परंतु अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सलूम्बर नगर में माना किसेर स्थित शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य वसुनंदी गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि शिवानंद मुनि पश्मानंद महाराज सत्संग सानिध्य में आज से 4 दिवसीय आदिनाथ जैन सहस्त्रनाम विधान पंडित कमलेश सिंघवी के निर्देशन एवं विधानाचार्य अखिलेश शास्त्री नमन जैन के तत्वाधान में प्रारंभ हुआ। प्रातः जैन आज्ञा गुरु आज्ञा के बाद घट यात्रा निकाली गई, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं कलश लेकर साथ चली। दिनेश चंद्र कोदरलाल ढलावत परिवार ने ध्वजारोहण किया। विधान में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 1008 नाम की आराधना करते हुए मंडप पर श्रीफल अर्घ्य सौधर्म इंद्र कलावती कन्हैयालाल हीरावत, चक्रवर्ती कमला देवी कन्हैयालाल भीमावत, कुबेर चंद्र देवी मणिलाल मालवी, यज्ञ नायक सुशीला देवी, सूरजमल सिंघवी, बाहुबली सरस्वती कमलेश सिंघवी ने चढ़ाए। शांति धारा कमला देवी भगवान लाल जी रायकिया ने की। रात्रि में आरती भंवरलाल जसरा ढलावत परिवार ने की। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।